एक्सेल छोटी है, थोड़ा सा आगे कर लूँ अलीम भाई को। नहीं मैं थोड़ा सा आगे। हो गया जमजम टिकर पे तो क्यों है? इनके भाई का घर है ना? ये इनकी वालदा का घर भाई का। ठीक है। मैं इस वक्त उस घर पर मौजूद हूँ जिस पे हमारे एक शहीद साथी, एक बहुत सीनियर सहाफ़ी, एक वो आवाज़ जो इस शहर के लिए उठती थी, और मैं कहूँगा कि ये कौमी हीरो के तौर पे इनका रोल सामने आया कि इन्होंने किसी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जैसा हमारा माशरा हुआ है कि हमारे सामने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वाक़यात हो रहे होते हैं, हम बेहिस्सों की तरह गुज़रते चले जाते हैं, लेकिन अतरमतीन भाई उन्होंने एक दर्दमंदाना दिल रखने वाले, एक दलेर, एक कौमी हीरो के तौर पे उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और उसके बाद जान कुर्बान कर दी। मैं कहना चाहता हूँ, ये शहर में जब घर से निकलते हैं तो वापसी का पता नहीं होता। आज पूरे शहर में डाकू आज़ाद हैं, असलहे से मुसल्ला हैं। वो काम जो पुलिस को करना चाहिए, पुलिस नज़र नहीं आती। एक तो जो काम इन्होंने किया वो पुलिस को करना चाहिए था। इतनी सारी पुलिस है, जब ये डाका मारते हुए किसी को देख सकते हैं तो पुलिस आती, उसको रोकना चाहिए था। पुलिस का काम भी इन्होंने किया। उसके बाद 20 मिनट तक बकौल जो हमने चैनल्स पे देखा कि वहाँ वो डाकू वहीं घूमते रहे, लोग कोई पत्थर मारता रहा, कोई कुछ करता रहा, लेकिन उनको पकड़ने वाला नहीं था, गिरफ्तार करने वाला नहीं था। पुलिस कहाँ थी? बहुत सारे वाक़यात, शाहरुख का वाक़या हो, बहुत सारे वाक़यात हैं। 2021 भी तबाहकुन था और 2022 में तो लगता है कि छुट्टी मिल गई है, कातिलों को कत्ल करने का लाइसेंस मिल गया है। सिंध हुकूमत ने लाइसेंस टू किल दे दिया है कि अगर कि जाओ डकैतियाँ मारो, कोई रोके तो उसे मार दो। मैं सिंध हुकूमत क्यों कहता हूँ? सिंध पुलिस 2019 के बाद, वैसे भी सिंध के जो वज़ीर दाखिला हैं, जिनके कंट्रोल में पुलिस होती है, वज़ीर आला साहब हैं। 2019 के पुलिस ऑर्डर 2019 आने के बाद तो पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी वज़ीर आला सिंध के इख्तियार में जा चुकी है। वज़ीर आला हाउस में बैठे लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करते हैं। पहले हम सुना करते थे कि थाने बिकते हैं, लेकिन अब तरक्की हो गई है। अब एसपी बिकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिकते हैं, जोन्स बिकते हैं, ठेके पे दिए जाते हैं। वेस्ट जोन एक साहब को दिया हुआ है, DIG SSP पे उनकी चाबी चलती है। कुरंगी में किसी का है, कहीं अजीब मजीद है, कहीं बरोई है, कहीं कोई है। वो पुलिस जो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होनी चाहिए थी, वो कहीं कब्ज़े करा रही है, कहीं भत्ता कलेक्शन पे है, कहीं मंशियात बिकवाने पे है, और कहीं घरों पे देख रही है कि कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है पैसे लेने पे। आवाम की जानो माल के बजाय पुलिस भत्ता कलेक्शन, कब्ज़ा और दीगर जराइम करवाने में लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ, कौन बचाएगा, कौन जानों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? इन्होंने एक शहरी होते हुए, एक पाकिस्तानी, मैं कहती हूँ हमारा कौमी हीरो है, इनको आला से आला इनको तमगा मिलना चाहिए। इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मैं भी रिकमेंड करूंगा कि ये वो हीरोज़ हैं। इन्होंने क्या थी, चले जाते साइड से, मेरे ख्याल है अभी बैठ के खबरें चला रहे हो, अपने चैनल में बैठे होते हैं। इन्होंने जिम्मेदारी महसूस की, यहाँ भाई कोई महसूस ना करे। 2022 के बाद डकैतियाँ बढ़ गईं और दीगर वाक़यात जितने हो रहे हैं। अपनी जगह मैं कराची की बात करता हूँ, कराची का लॉ एंड ऑर्डर तबाह बर्बाद हो चुका है, क्योंकि पहले सिर्फ थानों तक मौजूद था सियासी। कराची पुलिस ओवरऑल सिंध पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो गिरफ्तार होते हैं वो बाद में फिर छूट जाते हैं, या तो उसी में पुलिस मोबाइल से भाग जाते हैं, पुलिस का इस तरह का रवैया सामने आता है? जी, हम लोग मिलकर कहते हैं कि SHOs जिम्मेदार हैं। ये लोग पकड़ते हैं लोगों को, उसके बाद
इन्वेस्टिगेशन वाले उनको छोड़ते हैं। पहले तो पुलिस पकड़ती नहीं है, पकड़ा जाए तो इन्वेस्टिगेशन वाला आसानी कर देता है, इन्वेस्टिगेशन वाला आसानी करे तो प्रोसिक्यूशन उसको छोड़ देता है, प्रोसिक्यूशन वाले वो डिस्ट्रिक्ट जो सरकारी वकील होते हैं केस हल्का कर देते हैं। जब अगर जेल भी भेज दिए जाए दुआ मंगी केस की तरह जेल में उनको शॉपिंग पे भेजा जाए तो वहाँ से भाग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ SHO, SIO, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, ऑपरेशन पुलिस, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा इस वक्त जो ज़्यादातर डाकू हैं ये वो डाकू हैं जो जेल से आज़ाद होकर आए हैं, ये वो डाकू हैं जो पकड़े गए हैं दोबारा आ जाते हैं। और इसके अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मुर्तज़ा वहाब साहब के पास है, होम मिनिस्ट्री वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के पास है। ये जो दो मेन फेसेस हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के, वो इस वक्त ये जो डाकू गर्दी हो रही है, जो दहशत गर्दी हो रही है, उसके जिम्मेदार है। मैं दोबारा बताऊं, SHO पहले पकड़ता नहीं है, SHO पकड़ लेता है तो SIO छोड़ देता है, SIO अगर चालान करता है तो प्रोसिक्यूशन में वकील छोड़ देता है, प्रोसिक्यूशन से केस कमज़ोर हो जाता है, सरकारी वकील जाता नहीं है। इसीलिए डाकू आज़ाद फिर रहे हैं। कराची के शहरी, पूरे सिंध के शहरी डाकुओं के रहमो करम पे हैं। और मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की तबाह बर्बाद सूरत हाल समझती है कि अब तो ये आज के बाद तो मैसेज मिला कोई जान बचाने भी ना आए, और लगता है कि सबको बंदूक उठानी पड़ेगी। लगता है डाकुओं से मुकाबले के लिए हमें बंदूक उठानी पड़ेगी। और आज वफाकी हुकूमत ने दोबारा ऑफर की है कि मजीद रेंजर्स चाहिए, हम देने को तैयार हैं। शेख रशीद साहब ने कहा मजीद रेंजर्स चाहिए, हम देने को तैयार हैं। रेंजर्स को इख्तियार लेकिन इन्होंने देने हैं। रेंजर्स को इख्तियार इसलिए नहीं देते कि फिर हर डाकू का पैरा, हर डाके का पैरा इनके घर तक आएगा, हर जुर्म का पैरा निशानी इनके घरों तक आएगी, इसलिए रेंजर्स को बाख्तियार नहीं करते हैं। मैंने कहा चाहूँ रेंजर्स को बाख्तियार होना चाहिए, थानों तक में रेंजर्स होनी चाहिए, नहीं तो इसकी जो सूरत हाल है हंगामी सूरत हाल है।